मैं आपको एक इक्वेशन से ग्राफ वाले क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन से ग्राफ वाले क्वेश्चन करवाने हैं इन विच आई हैव टू ऑब्टेन ग्राफ फ्रॉम इक्वेशन, ओके। नाउ इक्वेशन इज बिटवीन t बराबर 0 to 1 सेकेंड, x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर, ठीक है। देन t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 2 सेकेंड, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस टी, ठीक है। अब t बराबर 2 सेकेंड से t बराबर 3 सेकेंड तक x जो था वो 3t माइनस 3 था, ठीक है। ये x है जो t बराबर 0 से 1 सेकेंड को दे रखा है। तो हमें इसमें xt और vt और at का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो xt का ग्राफ कैसे बनेगा इसमें? तो t बराबर 1 सेकेंड, xt का ग्राफ बनाने के लिए ये ग्राफ लेते हैं हम, ठीक है, जिसमें y डायरेक्शन में x है और x डायरेक्शन में t है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, t बराबर 0 पर ये कितना था 0 और t बराबर 1 पर कितना था 4, और ये क्या है एक पैराबोला है, तो पैराबोला की पोजीशन में आएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये 1 सेकेंड, ये 4 मीटर, ठीक है, ये 0,0, ठीक है। अब t बराबर 1 से ये कितना था t बराबर 2 तक 5 माइनस t बराबर 1 पर ये 5 है, ये t बराबर 1 पर ये 4 है, तो पॉइंट इससे स्टार्ट होगा, और t बराबर 2 पर ये कितना हो जाएगा, t बराबर 2 पर ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, टू सेकेंड और ये पॉइंट 3 मीटर, ठीक है। t बराबर 2 पर ये 3 मीटर पर है। उसके बाद मैं देखता हूँ कि t बराबर 2 से 3 तक क्या हुआ। t बराबर 2 से 3 तक इसका एक पॉजिटिव स्लोप है, लेकिन t बराबर 2 पर जो है ये कितना है, t बराबर 2 पर 3 है और t बराबर 3 पर t बराबर 3 सेकेंड पर ये कितना है 6, ठीक है। t बराबर 3 सेकेंड पर ये कितना है 6 मीटर, ठीक है। t बराबर 1 पर आ गया, 2 पर आ गया, 3 पर आ गया, 3 4 6 आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास xt का ग्राफ तो आ गया। अब मुझे vt का ग्राफ निकालने के लिए पहले x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो vt का ग्राफ निकालने के लिए v ऑफ t निकालना पड़ेगा। v ऑफ t कितना होगा, x को डिफरेंशिएट करा तो कितना है मेरे पास 8t, t बराबर 1 to 2 में कितना आया -1 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, और इसमें वेलोसिटी कितना आई 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी की ये चीज़ आ गई मेरे पास, वेलोसिटी पैरामीटर्स आ गए, तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा एक और, जिसमें ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। t बराबर 0 से 1 सेकेंड पर वेलोसिटी 80 से वेरी कर रही है, तो t बराबर 0 पर ये वेलोसिटी 0 होगी और t बराबर 1 पर वेलोसिटी 8 होगी, तो ये लीनियरली वेरी कर रही है ऐसे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी 1 सेकेंड है, ये 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी डायरेक्ट घट के इसके बाद -1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जैसे ही ये ट्रांजिशन आएगा, ये -1 है, तो इस पॉइंट पर 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक वेलोसिटी जो होगी वो ये होगी,
ठीक है। उसके बाद जब t बराबर 2 सेकेंड के बाद देखेंगे t बराबर 2 से 3, तो हम देखेंगे वेलोसिटी कितनी हुई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, t बराबर 1 सेकेंड तक तो इसकी वेलोसिटी ये थी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वेलोसिटी का वो कितना बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा हुआ। एक्सेलरेशन का ग्राफ के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले एक्सेलरेशन कितना आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 0। तो एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे होगा, AT वर्सेस T। ठीक है, T बराबर 0 से बनता है एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और t बराबर 1 से 2 तक एक्सेलरेशन 0 है और 2 से 3 में भी एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन फाइनली कितना जाएगा 0, 3 सेकेंड। ठीक है, तो ग्राफ्स पे इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें आपको इक्वेशंस दे देगा और वेलोसिटी पूछेगा, एक्सेलरेशन पूछेगा, पोजीशन पूछेगा, और एक क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिसमें ग्राफ्स दे देगा और फिर उससे इक्वेशन ड्राइव करवाएगा एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की और पोजीशन की। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। अब हम मूव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस पर। आपने जो पढ़ा होगा उसमें आपने 3 टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी होंगी। कौन सी? पहली तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन सी होती है? पहली होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कौन सी होती है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। और तीसरी कौन सी होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये कौन सी है? थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन हो गई। और मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि इन इक्वेशंस का जितना यूज़ आता है पूरी फिजिक्स में, उतना किसी भी चीज़ का कहीं भी यूज़ नहीं आता। ये इक्वेशन ऐसी है जो कहीं पर भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो इन इक्वेशंस के क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से आने चाहिए और काफ़ी अच्छे से करने भी आने चाहिए। ठीक है, तो इन इक्वेशंस पे क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लो एक आदमी है। ठीक है, एक आदमी है जो कि इनिशियल इसकी वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसमें इनिशियल वेलोसिटी थी और इसका एक्सेलरेशन कितना था होल द जर्नी में, पूरी जर्नी में स्टार्टिंग से एंड तक एक्सेलरेशन कितना था इसका? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि टी बराबर 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है? इस क्वेश्चन को देख के अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता और मैंने पहली बार अगर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हो तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि यार 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। पहली थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसमें देखते हैं कि देखो
हमें क्या क्या पता है इसमें, अब मैं इसमें चेक करके देखता हूँ कि मेरे कहीं पर वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है v है। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है। तो अब मुझे ये चेक करना है कि यार कहीं मैं इसमें इससे तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो मुझे ये चेक करने के लिए मुझे पता होना चाहिए इसमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो पहला मैं देखता हूँ कि u। ठीक है, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी इस क्वेश्चन में दी हुई है, हाँ देखता हूँ मैं, हाँ यार ये पहली चीज़ तो मेरी कवर हो गई। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। अब मैं देखता हूँ एक्सेलरेशन। अब मेरे को एक्सेलरेशन रिक्वायरमेंट है इसमें, नहीं तो अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया होगा तो मैं कैसे ही चीज़ काम करूँगा। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं देखता हूँ यार एक्सेलरेशन भी कवर है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है मेरे को इसने। उसके बाद मैं देखता हूँ टाइम, जिस टाइम के बाद इसको फाइनल वेलोसिटी चाहिए, तो किस टाइम के बाद इसको वो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। तो ये इसने बोला कि t बराबर 5 सेकंड के बाद दिया है, तो वो भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v = u + at, वही इसमें अप्लाई होगी और उससे मेरा आंसर भी आ जाएगा। तो v कितना होगा, u कितना है 10 प्लस a कितना है 1 इंटू टाइम कितना है 5, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ये वाला जो क्वेश्चन है सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पे नहीं मिल सकता। ठीक है, तो और जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो मैं आपको एक और बता दूंगा कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। ठीक है, ये एक वॉल है, बड़ी सी वॉल है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये मान लो मैंने यहाँ से एक बॉल फेंकी, मैं चाहता हूँ कि यार मैं इस बॉल को तोड़ दूँ, इस बॉल को फेंक के, लेकिन मेरे को क्या है, मेरे को ये चीज़ है कि यार कितनी स्पीड से फेंकूँ कि ये वॉल टूट जाए। ठीक है, अब वॉल टूट जाए, अब इसका तो मेरे को कोई बता नहीं सकता वॉल टूट जाए, लेकिन मेरे पास क्या है कि एक मेरे को बड़े से बाबा जो थे, जो चाइना के पास रहते थे, उनने मेरे को बताया था कि यार अगर आप इसको 5 सेकंड में इस बॉल को, ये 100 मीटर की दूरी है, 5 सेकंड में इस बॉल को 100 मीटर की दूरी पर पहुंचा दोगे तो ये बॉल टूट जाएगी। ठीक है, तो ये बॉल टूट जाएगी। तो अब मैंने कहा यार अब मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो वेलोसिटी अब मैं इधर से फेंकूंगा, तो मुझे 5 सेकंड में इसको पहुंचाना है। ठीक है, 5 सेकंड टाइम भी दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, 5 सेकंड टाइम भी दिया हुआ है, और मुझे एक और चीज़ पता है। क्या चीज़ पता है इसमें, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है। ठीक है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है, तो मेरे को अब इसमें ये निकालना है कि यार ये कितनी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकूँ मैं इसको, जो ये 5 सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, मैं इसको कितना मतलब वो दूँ कि ये 5 सेकंड में यहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी देनी है मेरे को जिससे 5 सेकंड में इधर पहुँच जाए, और इसका एक्सेलरेशन है जो वो 1 मीटर पर सेकंड है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है। अब मेरे को यहाँ पे पहुँचाना है इसको, कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी देनी है क्योंकि उसके बिना तो काम होगा नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी भी देनी है इसको कुछ, और एक्सेलरेशन भी है मेरे पास। अब मेरे को ये देखना है कि यार कि मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या दूँ मैं इसको। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं चेक करूँगा यार मेरे को इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो पहले ही चेक करता हूँ, v = u + at। निकालना क्या है मेरे को, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले चेक करी, मैंने देखा यार एक्सेलरेशन में वो गिवन है तो ये तो काम हो गया। फिर मैंने देखा टाइम में वो 5 सेकंड गिवन है, ये भी काम हो गया। फिर मैंने देखा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इसने दे नहीं रखी, तो मैंने कहा यार इससे तो काम चलेगा नहीं, तो इस वाली इक्वेशन को तो भूल जाते हैं इस टाइम पर। फिर दूसरी लेते हैं, s = ut + ½ at²। s = ut + ½ at² लेते हैं। ठीक है, s = ut + ½ at² लेने पर मुझे निकालना है u। ठीक है, u देखा मैंने, यार चलिए ये इसमें u तो आ रहा है तो निकाल तो सकता हूँ इसको, और मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो मैंने देखा यार
टाइम तो गिवन है 5 सेकेंड। फिर देखा यार इधर भी टाइम ही चाहिए, तो टाइम तो गिवन है। एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन गिवन है। डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। अरे वाह, मेरा तो इसमें काम हो गया। क्यों? क्योंकि सारे पैरामीटर्स तो मेरे को गिवन है, बस एक यू जो अननोन है वो इसमें अननोन है, उससे मेरे को काम करना है। तो इसमें अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ तो मेरा तो काम हो जाएगा। तो मैंने वैल्यूज पुट करी कि देखते हैं 100 इज इक्वल्स टू यू कितना है, यू कितना है इसमें, यू हमें निकालना है तो यू हमें पता नहीं है। टाइम कितना है 5 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना था 5 सेकेंड, स्क्वायर के होके कितना जाएगा 25। ठीक है, तो ये था 100 इज इक्वल्स टू यू इंटू 5 प्लस 12.5। तो 5u कितना हो जाएगा, 5u की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 87.5। तो u कितना हो जाएगा 87.5 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से मैंने ये काटा तो कितना आया 137 1 एंड 7.5। तो ये कितना हो गया 17.5 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इस डिस्टेंस से इसको फेंकता हूँ तो ये 5 सेकेंड, इस वेलोसिटी से इसको फेंकता हूँ तो ये 5 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से 100 मीटर कवर कर देगी और मेरी दीवार टूट जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यार एक वंडर है, तो उसे थोड़ी ना तोड़ेंगे हम।